हेलो बच्चों, दिस इज़ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 ऑफ एनसीईआरटी 10th क्लास। आई होप आप लोगों ने पीछे के वीडियो लेक्चर्स को देखा होगा। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 का प्रॉब्लम नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और ट्राई करेंगे कि इसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। अगर आप लोगों ने पीछे के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए और सीखिए। हमने अभी बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है। जब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए। यू विल नेवर रन आउट ऑफ क्वेश्चंस। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट वो तब मिलेंगे जब चैप्टर्स हमारे ख़त्म हो जाएं। तो आइए देखते हैं अपना प्रॉब्लम नंबर 3। इट गोज़ इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। वेरी इजी क्वेश्चन। देखते हैं क्या दे रखा है आपको। Sin A 3/4 is given to you. Now you know very well what is sin A now. That is your perpendicular upon hypotenuse. Yes. So यहाँ से हम by Pythagoras theorem क्या निकालेंगे? अपना बेस निकालेंगे, बेस स्क्वायर। तो देखिए ये आपका ट्राइंगल है। फॉर एग्जाम्पल हमें ए एंगल की बात कर रहा है तो हम इसको ए एंगल कर लेते हैं, ठीक है। बाकी हमें कोई मतलब नहीं है कितना भी हो जाए। Now that is your angle A. So what I am saying here कि हम क्या निकाल रहे हैं? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दे रखा है, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर परपेंडिकुलर। ए एंगल की बात हो रही है, ए के अपोजिट आपका परपेंडिकुलर होता है, तो हम इस बेस की बात कर रहे हैं। सो बेस निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज से क्या माइनस कर देंगे हम? परपेंडिकुलर। तो एच स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वेरी इजी। तो कितना आ जाएगा ये? एच इज योर 4 स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज योर 3 square. What is that? 4 square is 16, 3 square is 9 and that comes 17. ये आपका बेस स्क्वायर है। तो बेस निकालने के लिए क्या होगा? √17। स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर हटाया, √17 हो गया। नाउ पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये काम कर लेना है हर एक क्वेश्चन में। 3, 4, हाइपोटेन्यूज इज 4, परपेंडिकुलर इज 3। वाई? बिकॉज साइन ए का जो रेशियो होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा एंगल ए ये रहा, इसके अपोजिट आपका परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारा बेस आ गया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड योर कॉस ए एंड टेन ए। यस, लेट अस फाइंड आउट। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपके पास? What is the base? अभी निकाले हैं √17 and what is your hypotenuse? That is your 4। और ऐसे आप क्या निकाल लीजिए अपना 10a भी निकाल लीजिए, that is perpendicular upon base। 10a is perpendicular 10a is perpendicular upon base। तो perpendicular कितना है हमारे पास? It is 3 और बेस कितना है? यस, इट इज √17 एंड दैट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन A एंड sec A। अगेन द सेम क्वेश्चन। देखते हैं, हमें दे रखा है cot A इक्वल्स टू 8। 15 cot A इक्वल्स 8। सो देखिए cot A कितना हो जाएगा? 15 को डिवाइड में लेके आइए, 8/15 and what is your cot A? See, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। So cot क्या हो जाता है आपका? ये आपका नीचे 10 का इनवर्स cot होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, बेस आपका 8 हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर आपका 8 हो जाएगा और बेस आपका 15 हो गया। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या निकालने वाले हैं? यस, परपेंडिकुलर आपके पास है, बेस आपके पास है, तो आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालेंगे। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज योर पी? पी इज योर 8, तो 8 का स्क्वायर एंड बेस इज योर 15 स्क्वायर, दैट कम्स 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर इज 225, 5 4 is 9, 6 2 is 8 and 289। दैट इज योर एच स्क्वायर। तो हमारे पास एच क्या हो जाएगा? √289।
क्लियर? एंड व्हाट इज अंडर रूट 289? दैट इज द स्क्वायर ऑफ 17. तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? दैट इज योर 17 इज योर हाइपोटेन्यूज. नाउ नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है? अपना साइन ए निकालना. तो व्हाट इज योर साइन ए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. फर्स्ट रेशियो साइन का होता है p अपॉन h. परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? परपेंडिकुलर हमारा 8 होने वाला है और हाइपोटेन्यूज आपका 17 होने वाला है. ये इजी तरीका है, आपको कुछ नहीं लिखना. यू डोंट नीड टू अज्यूम 8k 15k, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं. साइन ए कम्स 8 अपॉन 17 एंड सिमिलरली सेक ए निकालना है आपने. तो सेक ए कितना होगा? नाउ कॉस का रेसिप्रोकल या कॉस का इनवर्स आपका सेक होता है, दैट इज द कॉस. सेकंड रेशियो, तो सेक क्या होगा? h अपॉन बी. फर्स्ट रेशियो साइन, सेकंड रेशियो इज ऑफ कॉस, और कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक होता है. तो अगर कॉस हमारे पास b अपॉन h है तो सेक कितना होगा? h अपॉन b होगा. h अपॉन b. नाउ व्हाट इज योर हाइपोटेन्यूज? h आपका 17 था एंड व्हाट इज योर बेस? बेस आपका 15 था एंड दैट इज आवर टू आंसर्स, फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है. प्रॉब्लम 5th गोज sec थीटा इज गिवन टू यू 13/12. कैलकुलेट ऑल अदर t रेशियोज. क्लियर? आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने हैं. तो देखिए sec थीटा इज 13/12. नाउ व्हाट इज sec थीटा? देखिए परपेंडिकुलर अपना ये मत भूलिए, याद रखिए. अब तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए. sec होता है cos का इनवर्स, तो आपका सेकंड रेशियो cos का होता है, तो cos का इनवर्स इज sec h अपॉन b. तो आपका sec क्या हो गया? h अपॉन b. सो वी कैन से हाइपोटेन्यूज इज 13 एंड बेस इज 12. तो हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एक स्टेप आगे की बात करें तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा जो हमें निकालना है? दैट इज योर p ना. यू डोंट नो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज से बेस को माइनस कर दीजिए. हाइपोटेन्यूज इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. व्हाट इज 13 स्क्वायर? 169 एंड 12 स्क्वायर इज 144. सी 9 minus 4 is 5, 6 minus 4 is 2. तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आ गया? 25. तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 25, दैट इज इक्वल टू 5. So that comes our sec theta 13/12. So we had found perpendicular, that is 5. Now हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए. तो फर्स्ट रेशियो हमारा होता है sin थीटा. Now what is sin theta? p upon h. Now what is your perpendicular? अभी निकाले थे 5 एंड हाइपोटेन्यूज कितना था आपके पास? 13. आंसर. सेकेंड रेशियो होता है आपका cos थीटा. नाउ व्हाट इज cos थीटा? सेकेंड रेशियो b अपॉन h. नाउ व्हाट इज योर b? गिवन 12 एंड व्हाट इज योर h? अगेन गिवन 13. और यू कैन डायरेक्टली से cos थीटा इज द इनवर्स ऑफ sec थीटा. अगर sec थीटा 13/12 है तो cos थीटा उसका इनवर्स होगा, दैट इज 12 अपॉन 13. थर्ड रेशियो tan थीटा. नाउ व्हाट इज tan थीटा? थर्ड रेशियो sin cos 10 p upon b. p upon b. Now what is your perpendicular? अभी निकाले थे 5 एंड बेस कितना है? इट इज गिवन टू यू 12. फोर्थ रेशियो, मैं फोर्थ को यहां पे लिख देता हूं. अगर मेरे पास sin थीटा 5/13 है तो cos sec थीटा कितना हो जाएगा? वेरी इजी क्वेश्चन. cosec इज द इनवर्स ऑफ sin थीटा, तो ये होता है h अपॉन p. आपका ये होता है h अपॉन p cosec. तो कितना हो जाएगा? 5/13 का 13/5. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 13/5. फिफ्थ की बात करते हैं. cos का इनवर्स क्या होता है? sec. sec तो हमें दे ही रखा था, तो हम लास्ट की बात करेंगे जो कि हमारा cot थीटा होगा. cot इज द इनवर्स ऑफ 10. cot होता है b अपॉन p. क्यों? क्योंकि 10 होता है p अपॉन b. So tan theta is 5/12. तो cot theta क्या हो जाएगा? 12/5. These are your some trigonometric ratios, remaining trigonometric ratios, because sec theta was given to you. तो बच गए आपके 5 ratios
जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। प्रॉब्लम नंबर 6 इज द सेम एज एग्जाम्पल। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का किया था, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे 6th में लगाने वाले हैं। इसी चीज को एग्जाम्पल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया गया है। हम इसको थोड़ा इजीली 2 लाइन में आंसर्स निकालेंगे। क्लियर? तो देखिए, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। ए और बी आपके एक्यूट एंगल्स हैं और cos A इक्वल्स टू cos B हो रहा है। आपको क्या शो करना है? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो अपना गिवन लिख लीजिए, A एंड B आर एक्यूट एंगल्स एंड cos A इक्वल्स cos B। व्हाट वी हैव टू शो? एंगल A इक्वल्स एंगल B। तो लेट्स सी। सो व्हाट वी आर गिवन, देखो ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, राइट ट्रायंगल की बात होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 होता है बच्चे, 2 एंगल्स जिनको हम एक्यूट बोलते हैं। तो ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा और ये आपका C पे 90 हो रहा है। क्लियर इतना? नाउ व्हाट वाज गिवन टू अस दैट cos A वाज इक्वल टू cos B। नाउ व्हाट इज cos? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, cos A फॉर एंगल A, व्हाट इज योर बेस? फॉर एंगल A आपका बेस क्या होगा? दैट एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A, दैट इज AC। और हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, दैट इज AB अपोजिट टू 90 डिग्री। तो cos A में हम क्या लगाने वाले हैं? रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो व्हाट इज योर बेस? AC एंड हाइपोटेन्यूज इज AB। सिमिलरली cos B का रेशियो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर एंगल B व्हाट इज योर बेस? दैट इज BC। 90 के साथ जो एंगल आपका एक्यूट दिया हुआ है वो साइड क्या बनाती है? बेस बनाता है। और हाइपोटेनस इज AB, सो दैट इज BC अपॉन AB। AB एंड AB कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज दोनों ही डिनोमिनेटर में है। तो न्यूमरेटर बच गया हमारे पास AC इक्वल्स टू BC। नाउ इफ आई से AC साइड इज इक्वल टू BC साइड, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होते हैं। तो आई कैन से एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, और बस यहाँ पे अपनी थ्योरम लिख दीजिएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 6। आपको ये दे रखा था, हमने कहां से स्टार्ट किया? cos A इक्वल्स टू cos B, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया। फॉर एंगल A बेस आपका होगा A के साथ लगा हुआ,
दैट इज AC, और फॉर कॉस B आपका बेस होगा B के साथ लगा हुआ, दैट इज BC। हाइपोटेन्यूज दोनों में AB आ रहा है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। रेशियो चेंज नहीं होता है, एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या चेंज होंगे, इन एंगल्स के अकॉर्डिंग आपका बेस चेंज हो जाएगा। AB डिनोमिनेटर में है, इक्वालिटी का साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच गया AC एंड BC इक्वल हो गए। अब साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं। दैट्स इट, इतना ही हमारा सॉल्यूशन है। देखिए प्रॉब्लम नंबर 7 में दे रखा है इफ cot थीटा इक्वल्स 7/8। तो पहले तो हमें कुछ करना नहीं है, इसमें हमारे पास रेशियो दे रखा है, मतलब दो साइड्स दे रखी हैं, थर्ड साइड निकाल लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सो cot थीटा होता क्या है, इट इज द इनवर्स ऑफ tan थीटा एंड tan थीटा इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये अब आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। अब पंडित बद्री प्रसाद की बात गई, तो cot थीटा 7/8 इक्वल्स टू B अपॉन P हो गया। कहने का मतलब हमारा कौन सा साइड अननोन है यहाँ पे, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या निकाल लेते हैं अपना हाइपोटेन्यूज, h² इक्वल्स p² प्लस b²। परपेंडिकुलर इज योर 8, so 8² and base is your 7, so 7²। 8² is 64, 7² is 49 and that comes 9, 4 is 13, 1 carry 10, 11, 113, that is your hypotenuse square, 113। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √113। आई होप इतना तो क्लियर होगा आपको। तो फर्स्ट हमने क्या कर लिया, cot थीटा दिया हुआ था, मतलब दो साइड्स दी होंगी आपको, अननोन साइड यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से h² निकाला और फिर हाइपोटेन्यूस अपना निकाल दिया। √113 है, किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देने वाले हैं। देखते हैं इसके आगे। ही इज सेइंग इन फर्स्ट पार्ट यू हैव टू फाइंड 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो ये a प्लस बी एंड a माइनस बी हो रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सेम है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सेम है, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, ऐसे ही नीचे भी लग रहा है। तो कौन सी आइडेंटिटी होती है ये, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं पहले। तो a प्लस बी, a माइनस बी इज a² माइनस b²। यस, तो a कौन है यहाँ पे हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b कौन है साइन थीटा स्क्वायर। a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट इज a का स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन आता है, और b का स्क्वायर कर देंगे। तो जो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा था हमने उसको आइडेंटिटी लगा के थोड़ा इजी कर दिया। ऐसे ही नीचे क्या होने वाला है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज 1² माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं a प्लस बी, a माइनस बी आपका क्या होता है, दैट इज a² माइनस b²। ये हमने आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज किया है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। एंगल का स्क्वायर नहीं करेंगे, साइन का स्क्वायर हो रहा है, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर होगा। तो लिखा कैसे जाएगा, साइन थीटा होल स्क्वायर था तो इट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। कॉस थीटा का स्क्वायर था तो क्या कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा। थीटा मतलब एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर होगा तो कॉस का होगा। नाउ यू हैव टू प्लेस द वैल्यू 1 माइनस व्हाट इज योर साइन थीटा। देख लीजिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, इट वाज गिवन टू यू 8, परपेंडिकुलर इज योर 8, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 113 अंडर रूट। और हमें कॉस भी चाहिए तो कॉस भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारे पास, देखिए 7 था, और हाइपोटेन्यूज तो अभी निकाले हैं 113 अंडर रूट में। तो प्लेस कर देते हैं,
साइन थीटा की वैल्यू ये रही, ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू ये रही, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले साइन थीटा लिखते हैं अपना 8 अपॉन √113, और देखिए साइन थीटा का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज स्लैश। स्लैश को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, और यहां पे इसको भी लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? 7 अपॉन √113, और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इस वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, 1 माइनस 8 स्क्वायर इज 64 अपॉन, देखिए अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो ये रूट हट जाता है, सिंपल। इफ यू हैव द स्क्वायर ऑफ एनी अंडर रूट देन द रूट कैंसल्स आउट, तो कितना आ जाएगा ये, √113 का स्क्वायर इज 113 स्लैश 1 माइनस 7 स्क्वायर इज 49 अपॉन, अगेन रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये स्लैश है आपका, तो पहले ये सॉल्व होने वाला है, ये सॉल्व होगा, फिर हम स्लैश को हटाएंगे, अपॉन में है ये। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, सी। अब हमें इसको क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, बिकॉज ये फ्रैक्शन है, तो मैंने अपॉन में 1 कर लिया। 1 और 113 का एलसीएम कितना आएगा, दैट इज 113। इस 1 की जगह क्या आने वाला है, देखिए 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो 113 आएगा, 113 इंटू 1 इज 113, और आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, 1 इंटू 113 इज 113 माइनस साइन 1 इंटू 64 इज 64। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, एलसीएम आपका 1 है, 113 1 टाइम्स इज 113 माइनस 49 1 टाइम्स इज 49 अपॉन में 113, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप, माइनस करते हैं, 113 माइनस 64, 3 माइनस 4 नॉट पॉसिबल, 13 माइनस 4 इज 9, यहाँ पे आएगा आपका 10, 10 माइनस 6 इज 4, 49 अपॉन 113 स्लैश, नेक्स्ट नंबर इज 3 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, 13 माइनस 9 इज 4, बचेगा 10, 10 माइनस 4 इज 6, 64 अपॉन 113। नेक्स्ट क्या होगा, अब आप हटा सकते हैं अपना स्लैश, डिवाइड का साइन, तो जब डिवाइड हटता है तो मल्टीप्लिकेशन आता है, और नेक्स्ट नंबर रेसिप्रोकल होता है, 113 अपॉन 64, सी 113 कैंसल्ड आउट, तो 49 अपॉन 64 आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि कैसे करना है इसको। कैलकुलेशन आ गया अब आपके, अभी तक तो हम रेशियोज देख रहे थे, कैलकुलेशन उतना नहीं था, अब कैलकुलेशन आता है, और आप लोगों को एलसीएम लेना, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना, अपॉन में अपॉन को सॉल्व करना, ये सब आना चाहिए, बिकॉज यू आर इन 10th क्लास। अगर नहीं आता है तो बताइएगा, बढ़िया तरीके से एक वीडियो इस पर भी डाल देंगे। इसका सेकेंड पार्ट है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चे कॉट थीटा तो आप लोगों को दे ही रखा था, कितना था कॉट थीटा, 7/8, तो निकाल लेते हैं। कॉट थीटा वाज 7/8, और इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। क्यों? क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा था, कॉट थीटा वाज 7/8, और जब उसका स्क्वायर होगा तो ये आ गया, बस आंसर। 7 का स्क्वायर इज 49 एंड व्हाट इज 8 स्क्वायर, 64, तो ये भी आपका कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। और आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो भी कुछ इतना ही था, 49/64। तो यहाँ पे तो हमने इसको वैल्यू रख के निकाला है। इससे आने वाली एक्सरसाइज में आप इनको प्रूफ करने वाले हैं, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और प्रूफ करेंगे।